गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, श्री राम कथा में गोस्वामी जी ने विदेह नगर के प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। विदेह नगर की कथा के वास्तविक अर्थ क्या हैं और अर्थांतर क्या है, इसके वास्तविक संदर्भ क्या हैं और संदर्भों में अंतर्निहित सिद्धांत क्या है। अब हम अपनी इस श्रृंखला में विदेह नगर के वैभव को समझने का प्रयास करेंगे और गोस्वामी जी का जो शब्द साहित्य है वो हमारा सहयोग करेगा। कहो परम पुनीत इतिहासा, यदि मानस भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ इतिहास है और इस इतिहास का जो श्रेष्ठतम श्रृंगारात्मक पहलू है, अत्यंत मर्यादित और मानवोचित और रसमय, तो उसका वर्णन विदेह नगर में ही होता है। परंतु यह केवल लौकिक श्रृंगार रस की कथा नहीं है। ये भक्ति के अंतर्गत जो श्रृंगार है उसका भी वर्णन इसमें है और साथ ही साथ निर्गुण सगुण संवाद भी इसमें है। और इसमें जो परमार्थ है उसको भी गोस्वामी जी ने जगह जगह स्पष्ट किया। भक्ति के सूत्र और सिद्धांतों का भी वर्णन है। यदि हम गोस्वामी जी के शब्दों में ही प्रारंभ करें तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनवर के साथ। भगवान का सबसे बड़ा हर्ष क्या है? ईश्वर और जीव का जो विभाजन है, इस फासले को जल्दी से जल्दी कम किया जाए, इस दूरी को मिटाया जाए। भगवान का धन है, खोया हुआ धन है जीव, और खोए हुए धन को कौन नहीं पाना चाहता। इसलिए धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनवर के साथ। तो धनुष यज्ञ क्या है? ये अभिमान ही है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करता है। यह अभिमान ही है जो जीव को परिच्छिन्न बनाता है और उसको अपने वास्तविक रस स्वरूप से, यानी भक्ति भगवंत गुरु, ये जो एकत्व है भक्ति का, इस भक्ति के एकत्व से वह दूर कर देता है अभिमान। तो धनुष यज्ञ वास्तव में इस अभिमान को मिटाने की कथा है और भगवान को सबसे ज़्यादा हर्ष होता है क्योंकि जीव को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु साथ में आचार्य हैं, आचार्य के अनुसरण में चले। फिर गोस्वामी जी आगे हमें समझाते हैं कि गंगा नदी में रघुनाथ जी ऋषि मुनियों के साथ स्नान करते हैं, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, बहुदान महिदेवन पाए। विदेह नगर के दरवाजे पर पहुंचने का मार्ग क्या है? यदि हम विदेह नगर के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं तो उसकी रीत क्या है, उसकी शैली क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? कोई भी मनुष्य धर्म का अनुसरण किए बिना, आचार्यानुगत हुए बिना विदेह नगर के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता। विदेह नगर के दरवाजे पर पहुंचने के लिए यह तो अनिवार्य है कि आचार्य के अनुगत होकर के हम चलें और धर्म में संलग्न हों। गंगा जी त्रैलोक के पावन सुरसरी नख निर्गता सुरवंदिता, वे अंतःकरण को पवित्र करने वाली हैं। इसलिए रघुनाथ जी भी अपने चरित्र से उस मार्ग को स्पष्ट करते हैं। साथ साथ आगे कहते हैं गोस्वामी जी, हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तो कैसे वह विदेह का नगर हमारे समीप आ जाए? क्योंकि हम तो देह के नगर में, हम इंद्रियों के अधीन हैं, हम विषय लोलुप हैं और भोगों में संलिप्त हैं। परंतु इन भोगों के संसार से, वासनाओं के संसार से किस प्रकार हमारा प्रत्यावर्तन हो और हमारा प्रत्याहार हो और हम विदेह नगर के दरवाजे पर पहुँचे। तो उसमें गोस्वामी दो बात करते हैं कि हर्ष चले मुनिवृंद सहाया। तो मनुष्य सत्संग तो करता है परंतु संकालु होकर या संशय होकर के या अनमने मन से, तो वो लाभ नहीं देता। हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, तो जब भी जीव को सत्संग, पहले तो सत्संग अत्यंत दुर्लभ है, सत्संग से बड़ा कोई लाभ नहीं है। ये भगवान शंकर ने अनेकों बार कहा है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, सो की होई बिनु हरि कृपा, कहीं वेद पुराण। तो सत्संग मिले ये अत्यंत दुर्लभ है और ये मिल जाए तो
हरस चले मुनि वृंद सहाया और भी विदेह नगर नियर आया। यानी यदि जीव को सत्संग मिल जाए और वो हर्षित होकर के संतों का संगति का, संगति माने जैसे दूध और जल मिल के एक हो जाते हैं। संग माने होता है आसक्ति, संग माने केवल साथ नहीं, आसक्ति, उनमें आसक्त होना पड़ेगा। जैसे नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा में बताते हैं कि जब संतों में उन्हें आसक्ति हुई तो स्वयं भगवान का हृदय में अपरोक्ष उनको दर्शन हुआ और फिर नारद के रूप में उनका प्राकट्य हुआ अगले जन्म में। तो ऐसे सत्संग होना चाहिए, निश्चल, निर्मल, निष्कपट। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत भी सीखी। बंधु, मनुष्य को हर्ष कब होता है? हर्ष उपलब्धि पर होता है। उपलब्धि का महत्व तब है जब कोई अभाव दशा हो। अभाव किस बात का है? इसके आध्यात्मिक संदर्भ भी और सामाजिक संदर्भ भी हैं। पहले हम आध्यात्मिक संदर्भ की बात कर लें। लखनलाल जी मूर्तिमान वैराग्य हैं, वैराग्य से हमें शांति मिलती है। रघुनाथ जी अखंड ज्ञान घन है, ज्ञान से सर्वज्ञता आती है। परंतु शांति भी हो, सर्वज्ञता भी हो और आनंद का उल्लास न हो तो अपूर्णता बनी रहती है, जिसे उपनिषदों में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कहा गया है। उस पूर्णता की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब आनंद का उत्सव हो, जब भक्ति हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, सब इकट्ठा हो, तब जा करके। तो ये मिलन की कथा है, विदेह नगर की कथा मिलन की कथा है। असक्तिक ब्रह्म सशक्तिक होकर के अपने पूर्ण वैभव और विलास से समस्त सृष्टि को आनंदित करेगा। ये उस विदेह नगर की कथा है। बंधुओं, देखने की दो दृष्टि होती है। एक तो निर्गुण दृष्टि है, जिसमें प्रकृति को विकारी मान करके, इसका बाध करके जो अंत में एक परम तत्व है, केवल उससे एक होना है, तो वो अपरोक्ष अनुभूति से होता है। परंतु राम जी जिस प्रकार से मिथिला नगर को देख रहे हैं और जिस प्रकार से वहाँ प्रकृति की शोभा बिखरी हुई है, क्या सरिता, क्या तालाब, क्या कूप, क्या नदी नाले, क्या पंछी, क्या पशु, क्या उनका कलरव, क्या धन धान्य, जिस प्रकार से प्रकृति के एक एक सौंदर्य और वैभव को वो देख रहे हैं, मानो रघुनाथ जी श्री जानकी जी की जो रचना है, उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बलराम, वस्तुतः जानकी जी की अभिव्यक्ति को, उनकी कला को ही निहार रहे हैं। क्योंकि रघुनाथ जी रमनते जोगिना जिसमें नित्यानंद चिदात्मा ने, जिसमें सब जोगी रमते हैं, ऐसे हमारे श्री रघुनाथ जी यदि रमते हैं तो वो केवल जानकी जी की अभिव्यक्ति में रमते हैं, वो केवल उनके सौंदर्य में रमते हैं। इसलिए रघुनाथ जी प्रकृति मंडल को व्यतिरेक से नहीं, अन्वय से देखते हैं, क्योंकि ये जानकी जी की रचना है। जानकी जी की भी दृष्टि यही है कि लोचन मग रामयु रानी दीनेश पलक कपाट सयानी सिय चकित चित रामई चाह। श्री जानकी जी का अंतःकरण रघुनाथ जी को ग्रहण करके फिर सबका निषेध कर देता है और उनके चित्त की जो चंचलता है वो केवल धीर वीर रघुवीर के लिए है, अन्यत्र के लिए नहीं है। इसलिए विदेह नगर के वैभव में श्रृंगार अपनी मर्यादा के साथ, अपने संपूर्ण वैभव के साथ, सौंदर्य के साथ विदेह नगर में प्रकट होता है। यह अलौकिक सौंदर्य की कथा है, यह अलौकिक प्रेम की कथा है, यह अलौकिक निश्चलता की कथा है। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुआ छल नहीं। तो एक किशोरावस्था है रघुनाथ जी की। किशोरावस्था संधि अवस्था होती है। एक ओर तो शिशुता जा रही है, दूसरी ओर यौवन नजदीक आ रहा है। इसमें जो मन स्थिति में परिवर्तन है, कंकन किंग की नूपुर धुन सुनी कहे लखन संग हृदय गुनी। श्री रघुनाथ जी उन ध्वनियों को, उन नए संवेदनों को ग्रहण करते हैं और उस ग्रहण करके एक अलग आलोक में, एक अलग आनंद के संसार में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ जी का श्री जानकी जी के सौंदर्य में लय होना और श्री जानकी जी का रघुनाथ जी के सौंदर्य में लय होना और पुनः जो विदेह राज श्री जनक जी हैं, नयन विषय मोह कह भयो, जो समस्त सुख मूल, जो विदेह ज्ञान की दशा में रहते थे, आज वो सगुण साकार
रसमय शरीर को प्राप्त करके एक विशेष प्रकार के रस देश में प्रवेश करते हैं। उस रस देश में प्रवेश की कथा है विदेह नगर की कथा। और अब दरवाजे पर पहुँच कर के रघुनाथ जी ये अनुभव करते हैं कि पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। और विदेह नगर के सौंदर्य को देख करके रघुनाथ जी यही अनुभव करते हैं कि सिंह महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हेतु सिंह महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। ओम शांति शांति शांति।